ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम दास्तां बयां कर रहे हैं मुल्क के एक अजीम मौसीकी घराने की, जिनके तरानों पर मुगलिया सल्तनत भी झूम उठता था। तू हो, तेरा जलवा हो, गुरुशय हो और तन्हाई हो। तबले की थाप और हारमोनियम का साज जब सुरों से मेल खाता है तो फिजाओं में मिसरी खुल जाती है। आज हम अपने मकाम में आपको मिलवा रहे हैं सुरों के ऐसे ही माहिर उस्तादों से, जिनके घरानों की रिवायतों में सांस और आवाज ही उनका श्रृंगार है। उनके बाप दादा ने कभी मुगल दरबारों में अपने सुरों का जादू बिखेरा तो कभी अपनी गायकी की बदौलत महात्मा गांधी को अपना मुरीद बना लिया। आज हम उसी घराने के चिरागों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिन्हें पूरा मुल्क कुतुबी ब्रदर्स के नाम से जानता है। कुतुबी ब्रदर्स की पैदाइश दिलवालों के शहर दिल्ली में हुई और शुरुआती तालीम और कव्वाली का हुनर उन्होंने दिल्ली की सरजमीन पर ही सीखा। मेरे ख्वाजा निगाहे करम कीजिए। कुतुबी ब्रदर्स कव्वालों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका खानदान और बिरादरी के लोग तकरीबन 850 सालों से कव्वाली की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। आज भी कव्वाली जैसे उनकी रगों में लहू बनकर दौड़ रही है। कव्वाली को जो है 850 साल हो गए। हमारे जो बिरादरी है तकरीबन 800 साल से इसकी कव्वाली की महफिल समा की खानकाहों की खिदमत कर रहे हैं हमारे बिरादरी के जो। कुतुबी ब्रदर्स ने तकरीबन 6 साल की उम्र से ही कव्वाली से अपना नाता जोड़ लिया था। 8 साल की उम्र में दरगाह में ढोलक बजाकर ये कव्वाली गाते थे। बचपन में इन्होंने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सामने भी अपना हुनर पेश किया। हमारी आँख खुली तो हमने सिर्फ दरगाह शरीफ देखी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, और 4-5 साल की उम्र से हमें गाने का शौक था तो हम ढोलक लेके डब्बे लेके रियाज करते थे घर में, और 8 साल की उम्र से हम दरगाह शरीफ में अपने आस्ताने के अंदर कव्वाली करते चले आ रहे हैं, खिदमत करते चले आ रहे हैं। मुल्क के बंटवारे के बाद इनके वालिद और चचा ने महात्मा गांधी के सामने अपने हुनर का जौहर दिखाया था। इनके वालिद और चचा कव्वाली की तर्जों से दरगाह में खिदमत करते थे। ये वो वक्त था जब चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। यहाँ जब उर्स स्टार्ट हुआ था, बापूजी ने कराया था, तो मेरे वालिद साहब और चचा हमारे कल्लू और एक दूसरे कव्वाल थे यहाँ के, उनके साथ मिलकर यहाँ चादर पेश हुई थी पार्टीशन के बाद। सन 1947 का दौर कव्वालों के लिए मायूसी का दौर था। इनके वालिद और चचा जंगल के बीच बनी हुई दरगाह में खिदमत किया करते थे। दरगाह में जायरीन की कम आमद से इनकी माली हालत खराब थी। हमारे वालिद साहब ने बड़ी खिदमत करी दरबार की, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम दरगाह शरीफ के अंदर 5 बजे 4 बजे कोई भी नहीं आता था, चारों तरफ जंगल था और रास्ता ऐसा था मेहमान के नहीं आस में बैठे रहते थे। कोई दरगाह शरीफ में मेहमान आए जिससे कुछ वो दे जाए तो गुजारा हो। कुतुबी ब्रदर्स का बचपन बहुत तंगी और मुफलिसी के दौर से गुजरा, जिसकी वजह से वो अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर सके। तालीम पूरी ना होने का मलाल उनको आज भी है। तो जब मेरे वालिद ने तो चाहा कि मैं पढूं, मेरी वालिदा ने भी चाहा, लेकिन मैंने ये चाहा कि मेरे वालिदा वालिद की लोग इज्जत करें, मैं अपने वालिदा वालिद को खुश देखूं, अपने बहन भाइयों को खुश देखूं, तो मैं इस मारे नहीं पढ़ा। बचपन के गुर्बत भरे दिनों की यादें आज भी उनके जहन में ताजा हैं। उन बातों को याद करके उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। जो शख्स बचपने में गरीबी देखे, और वो ऐसा टाइम था हमारा
कि हमने यहाँ दरगाह शरीफ के जो मीठे चावल होते हैं उनको मेरी वालदा ने उबाल उबाल के उस पर हम लोग पले बड़े हैं। सुबह खा लिया तो शाम की फिक्र है, शाम को खा लिया तो सुबह की फिक्र है। छोटी बहन की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। पैसों की तंगी के चलते ये अपनी बहन का इलाज ना करा सके। इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी मरने वाली बहन के जिस्म को अस्पताल की एम्बुलेंस में ले जा सके। इस बात का आज भी उन्हें उतना ही रंज है। एक जो हमारे को बात याद रही अभी तक, वो हम भूल नहीं सकते। छोटी बहन थी हमारी जिसका इंतकाल हो गया था, कहकशा नाम था। तो जब मैं हॉस्पिटल लेके गए हम, तो डॉक्टर ने कहा कि आप किसको लेके आए हो, ये तो देहांत हो गया, इनका गुजर चुकी हैं, डेथ हो गई इनकी। ये लगाइए कि वहां से वापसी के पैसे नहीं थे। तो रो भी नहीं सकते थे। वालदा ने मेरी फौरन कहा कि देख रो मत, एम्बुलेंस तो कर नहीं सकते, और ये स्कूटर वाला बेटा हमें बिठाएगा नहीं अगर हमने बोला। तो हम स्कूटर वाले से ये कह के बैठे कि ये बच्ची बेहोश है, बीमार है, तबीयत सही नहीं है, तो उसको लेके ऑटो के अंदर आए। और वो ऑटो के भी पैसे हमारे सामने घर के बराबर में बाबा सकिया रहते थे, उन्होंने दिए थे। कुतुबी ब्रदर्स को ये याद नहीं कि बचपन के खेल क्या होते हैं। तंगी के चलते ना ये पढ़ाई पूरी कर सके और ना ही इन भाइयों ने कभी किसी खेल कूद में हिस्सा लिया। इन्हें नहीं मालूम कि बचपन क्या होता है, कैसी होती है माँ की लोरियां, कैसी होती है बचपन की जिदें। इन्हें तो बस इतना मालूम है कि जब इन भाइयों ने होश संभाला तो बचपन से ही दरगाहों पर जाकर गाने लगे थे, क्योंकि इसी से इनके घर का चूल्हा जलता था। ढोलक आई है हाथ में तो खेल किसे कहते हैं, बचपना किसे कहते हैं, कैसे हंसी मजाक होता है, कैसे खेला जाता है, कूदा जाता है। मैंने कभी बचपना कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं। उन्हें इस बात का बाखूबी इल्म था कि एक न एक दिन अंधेरे छटेंगे और उम्मीदों का नया सूरज जरूर निकलेगा। रोशनी उनकी दहलीज पर भी दस्तक देगी। कुतुबी ब्रदर्स की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी हमारे अगले एपिसोड में भी। कल हम जानेंगे कि किस तरह से कुतुबी ब्रदर्स दरगाह के कव्वालों में शुमार होने लगे और पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों की लंबी कतार लग गई। कल के मकाम में जारी रहेगा कुतुबी ब्रदर्स की यादों का कारवां। आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म तेरे नाम के किरदार असलम से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्रेम कहानी पर तो ये फिल्म आधारित नहीं है।